ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो कृपया करके इसे सीरियसली ना लें, और अगर ले रहे हैं तो उससे पहले अपनी पढ़ाई को सीरियसली लें और हेडफोन्स भी पहन लेना, वरना आपके घर में आपकी कुटाई हो सकती है। धन्यवाद। तो नमस्कार मेरी जनता, कैसे हो? ठीक है। तो देखो यार, ये तो सच है कि हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों से ज्यादा पड़ोसी के बच्चे पे भरोसा करते हैं कि उसे देख वो कितना अच्छा है, भले ही वो साला रात को परचून की दुकान पे सुट्टे क्यों ना मारता हो। और अगर तुमने अपने पेरेंट्स की किसी बात का जवाब दे दिया तो तुम उनके लिए बिगड़ चुके हो, और अगर तुम अपना फोन चलाते हुए किसी चीज पे हंस दिए तो भैया तुम उनके हाथ से निकल चुके हो, और उनके लिए हमें बिगाड़ने का कारण होता है हमारे दोस्त। वैसे ये बात सच भी है, लेकिन ये सब शक वाली चीजें हमारे घर में भरता कौन है? और वो आती है भाई एक छोटे से डब्बे से। वैसे सिर्फ छोटे नहीं, बहुत ही बड़े बड़े भी होते हैं, जिन्हें कहते हैं दूरदर्शन, मतलब टीवी। क्योंकि इसमें हर शाम को एक ऐसी जहरीली चीज आती है जो कि हमारे मम्मियों के दिमाग को व्हाइट वॉश कर देती है। वो ब्रेन वॉश होता है। हाँ मतलब वही, जिन्हें कहते हैं धारावाहिक, मतलब टीवी सीरियल्स। अब ये जहर एक नहीं, बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे खतरनाक जहरों से रूबरू करवाना चाहता हूँ जिनकी एक्सपायरी अब आ जानी चाहिए, वरना ये किसी दिन हमारे घर को भी किसी सीरियल की कहानी बना देंगे। देखो, भले ही तुम पूरा दिन टीवी पे कुछ भी देखो, लेकिन रात के 10 बजे आधे भारत के टीवी पे स्टार प्लस चलता है, जिसपे आती है एक ऐसी अबला औरत जिसपे बड़े अत्याचार हुए हैं। दीदी वाह दीदी। ये थोड़ा बात का सीन है, थोड़ा रिवाइंड करो। इसे तो आप ना जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। जैसे च्युइंगम हमारी चप्पल पे चिपक जाती है ना, वैसे इस आंटी का अबलापन हमारी मम्मियों के इमोशंस पे चिपक गया है। वैसे मोटिवेशन की जरूरत यार हर आदमी को कभी ना कभी पड़ती है, और मैं उसके लिए संदीप सर को देखता हूँ, जिनके यूट्यूब पर बहुत सारे सेशंस हैं। मेरे ऐसे कई सेशन है ना। बंद करो, ये लगता है कुछ और खुल गया। वैसे मुमलेश्वरी सर तो यार बड़े छोटे मोटिवेटर हैं, तुम्हें बड़े लेवल के मोटिवेटर्स देखने चाहिए। और भारत देश में सिर्फ 2 ही ऐसे हैं, एक तो अपने चंपक चाचा और दूसरी अपनी अनुपमा आंटी। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इनसे मोटिवेशन लेना। हाँ वैसे देखो यार, हर आदमी को किसी न किसी चीज का शौक होता ही है, किसी को गाड़ियों का, किसी को छोकरियों का, लेकिन अपनी अनुपमा आंटी को बच्चों का बड़ा शौक है। मतलब वैसे नहीं, बच्चे पालने का बड़ा शौक है। अभी कुछ ही टाइम पहले इन्होंने पूरा अनाथ आश्रम में गोद ले लिया। आंटी इतना पैसा है तो मुझे भी ले लो। कोई सेंस है इस बात की? और आंटी का पति, आई मीन एक्स पति, बड़े रंगीन मिजाज का आदमी है यार। बेचारा पहले अनुपमा आंटी को धोखा दे दिया, फिर उनके बच्चों के लिए स्टेप मॉम ले आया। मतलब अपने बच्चों के बच्चे खिलाने की उम्र में इसे अपने बच्चों के हाथ में उनके भाई बहन थमाने हैं। नाइस। वैसे आंटी के सिर्फ 3 ही असली बच्चे हैं, जिनमें से मम्मी का प्यारा है, ये भूसड़ी वाला है, और ये बेचारी लगता है बचपन में बाथरूम में गिर गई थी, क्योंकि इसके पास दिमाग की सबसे ज्यादा कमी है। क्योंकि पहले तो ये अपनी माँ से किसी न किसी बात पे लड़ जाती है, और फिर उसी के पास जाके रोती है, मम्मी मम्मी आपने इस उम्र में दूसरी शादी क्यों कर ली? अब मैं अपने पति को पति बुलाऊं या भाई? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसका तो पति भी प्ले बॉय था, बेचारा इसकी हरकतें देख के वो भी सुधर गया। छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन ये बददिमाग औरत अभी भी ऐसी है। सैड फॉर पाकी। अब ये नाटक यार भले ही कैसा भी हो, लेकिन इसमें एक चीज मुझे बड़ी मस्त लगती है भाई, आंटी का सॉरी। यार एक सांस में क्या पूरी सॉरी की रामायण सुनाती है यार। सॉरी 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 कीप इट अप। खैर आंटी की दूसरी शादी तो हो गई, लेकिन अब उस पति ने भी इसे छोड़ दिया क्योंकि उसे दूसरी लौंडिया मिल गई है। मतलब यार ये का बवासीर बना दिए हो। खैर इस नाटक के बारे में अगर पूरा बताने लगा तो भाई 2023 यहीं बीत जाएगा। जरा आगे बढ़ते हैं। भाई यूपीएससी कितना टफ एग्जाम है सब जानते हैं, अच्छो की मौत जाती है, लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर बाकी केस का तो पता नहीं, लेकिन सास बहू की बकचोदियां जरूर सुलझाता है। इस नाटक के बारे में भी आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो बता दूं, इसका नाम है। अब नाटक का इनाम ऐसा है, यानी वो बेचारा अपनी जिंदगी की खोज में निकला है। इसमें तो ये पहले इस लड़की से प्यार करता है जिसका नाम पाकी है, लेकिन अफसोस इसकी शादी इसके भाई से हो जाती है। और हमारे हीरो साहब की शेमड़ी लौंडिया सही से, क्योंकि इसका बाप मरते मरते क्या गया था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। मतलब भाई बहन भी तो बना सकता था, लेकिन नहीं, इसे पति पत्नी खेलना है, जिसमें बाद में इसका पति मर गया और इसे छोड़ के चली जाती है, और इसकी शादी इससे हो जाती है। मतलब वहाँ स्टेप मॉम चल रहा था और यहाँ भाभी। इतना पारिवारिक माहौल है ना। एक बार तो क्या हुआ, आईपीएस साहब का एक्सीडेंट हो गया। बस में दोनों बीवियां थी, लेकिन चच्चा ने बचाया पहले एक्स को। मतलब साला अपनी बीवी को ही भूल गया। वैसे तो यार इस लौंडिया को डॉक्टर बनना है, लेकिन ज्यादा पसंद से झगड़ा करने में आता है, क्योंकि 2 साल हो गए आज तक ऐसा एपिसोड नहीं आया होगा जिसमें ये भयंकर किसी से लड़ी ना हो। दीदी आपको डॉक्टर नहीं वकील बनना चाहिए था, कम से कम अपने पति के किसी काम तो आती। खैर ये तो नए नाटक हैं, इन्हें तो आए हुए 2-3 साल ही हुए हैं। उन्हें कैसे भूल जाएं जिन्होंने इस बीमारी की शुरुआत की थी, जो आज भी गंदगी फैला रहे हैं, जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने ये नाटक ना देखा हो। भाई ये शो 2009 में स्टार्ट हुआ था, लिटरली 2009 में। साला इतने टाइम में हम नोकिया से सैमसंग पर आ गए, नंगे घूमने वाले बच्चे इंस्टा पर नंगा नाच करने आ गए, पर ये साले शादियों में अटके हुए हैं। क्योंकि इस नाटक में बच्चे और शादियों के अलावा होता क्या है, इनकी 3 से 4 पीढ़ी आके जा चुकी है, लेकिन ये आज तक पता नहीं कर पाए।
पहले नैतिक अक्षरा, फिर वो मरे, फिर कार्तिक नायरा और ओहो नायरा। भाई रोहित भाई भी अभी तक सदमे में है कि ये बहन तो जादू की बहन तो नहीं, क्योंकि ये दीदी आम इंसान नहीं है। ये मौत को छू के टक से वापस आ सकती है, क्योंकि पहले इसकी शादी हुई, फिर इसके सास का दूसरा लौंडा मर गया माल फूकने की वजह से। तभी कहता हूँ सस्ते नशे मत किया करो। अबे साले, जिसका इल्जाम इस पे आ गया और इसकी शादी टूट गई। लेकिन कुछ साल बाद इसके पति को पता चला कि ओहो ये तो बेकसूर थी, और इस दीदी को निकला ब्रेन क्लॉट, बड़ी खतरनाक बीमारी, जिसकी सर्जरी हुई और ये ठीक हो गई और इसकी वापस से शादी हो गई। हैप्पी एंडिंग नहीं, एंडिंग का बोल रहा हूँ, तो शुरुआत हुई है। फिर इसका बच्चा मर गया, जिससे सदमे में चली गई, जिससे इसे डिप्रेशन हो गया। लेकिन भाई ये फिर भी ठीक हो गई और फिर अपने पति के साथ रहने लगी। साला मेरे दोस्त के कोई मैथ के पेपर से एक दिन पहले हिंदी की कॉपी लेके भाग गया था। वो बेचारा अब तक सदमे में है कि वो महापुरुष था कौन, और ये दीदी ऐसे टक से ठीक हो जा रही है। फिर भैया नायरा दीदी आई बिजनेस में। फिर इसके पति को लगा कि इसके हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ चक्कर चल रहे हैं। तो इसके पति ने इसे फिर छोड़ दिया। कुछ साल बाद इसके पति को अफसोस हुआ कि ओहो मैं तो फिर से गलत था, और फिर इसकी वापस से शादी हो गई। फिर वापस से दीदी का एक बच्चा हुआ। फिर एक एक्सीडेंट में जमीन फटने के कारण दीदी खाई में गिर गई। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार अब तो ये मरी गई होगी, लेकिन नहीं 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 नहीं, 6 महीने बाद इसके पति को इसकी हमशक्ल मिल गई। जिसका नाम था सीरत। फिर उससे इसकी वापस शादी हो गई। साला चल क्या रहा है ये। फिर भैया इसके भी बच्चे हुए। फिर इसका पति मरा। अच्छा है पति मरा। और फाइनली दीदी एक दिन सीढ़ियों से फिसल कर मर गई। खत्म। मतलब साला खाई से गिर के नहीं मरी, सीढ़ियों से गिर गई। लोग बच्चों के पैदा होने की खुशी मनाते हैं, मैं इसके मरने की खुशी मना रहा हूँ। फिर आए भाई इनके बच्चे, जो कि अभी सीजन चल रहा है, जिसमें अक्षरा और आरोही। फिर भैया अक्षरा दीदी की शादी होती है, लेकिन फिर इसके पति की चच्चा की लड़की मर गई, जिसका इल्जाम अक्षरा के भाई पे आ जाता है। तो उसे बचाने के चक्कर में वो अपने भाई के साइड हो जाती है, जिसके कारण इसके पति को चुल मचती है और ये इसे छोड़ देता है। फिर 1 साल बाद इसका भाई बेकसूर प्रूव होता है और इसकी वापस इससे शादी हो जाती है। फिर भैया इसकी सास का दूसरा लौंडा मर गया। उसकी वजह से इसकी वापस शादी टूट गई और अब इसके भी बच्चे हुए हैं। अब लगता है भाई फिर से किसी की शादी होने वाली है। अब तो लगता है मेरे को यहाँ पर सही दीदी को बुलाना पड़ेगा। साला शादियों के अलावा कुछ तो देखने को मिलेगा। बात तो सही है भाई। अब टीवी पे इतने ज्यादा नाटक आते हैं कि सबकी तारीफ करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मैं नई नई बीमारियों की खोज कर रहा था, तब मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसके सामने नासा वालों की खोज भी फेल है। टीवी पर आने वाले सब नाटकों में 2 चीज बड़ी कॉमन होती है, एक तो हगना और दूसरी 2 बीवियां। भाई ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसके आधे से ज्यादा सीरियल में 2 बीवी या फिर गर्लफ्रेंड की कहानी ना हो। स्टार प्लस पे इमली आता है, जिसमें एक लौंडे के पीछे 2 बहनें पड़ी हैं, जिसकी एक की शादी हो रखी है और एक उसके पीछे है। फालतू। साला इसका तो नाम ही ऐसा है, जिसमें इसकी शादी हो रखी है, लेकिन लव स्टोरी इन दोनों की चलने वाली है। अपने आईपीएस साहब, अनुपमा आंटी, रिश्ता क्या कहलाता है, भाई कुमकुम भाग्य, कितने पुराना सीरियल है भाई। इसी कहानी देखने में विकिपीडिया पे गया था, लेकिन मैंने उसी समय बंद कर दिया। साला इससे अच्छा तो मैं फिजिक्स की डेरिवेशन समझ लूंगा, लेकिन ये मेरे को समझ नहीं आएगी। ये सब हटाओ, साला मेरे को ये बता दो कि स्टार प्लस वाला हरामी कौन है जो एक ही कहानी को हर सीरियल में बार बार चला रहा है। साला 2 बीवी 2 बीवी 2 बीवी, साले मजाक बना के रखते हो। बेचारा अरमान बली क्यों ही बदनाम है यार। बस यार अब मैं ये सब नहीं देख सकता, इससे अच्छा तो मैं ओल्ड बालाजी देख लूं। साला कुछ तो एंटरटेनमेंट होगा। तो यार आज की तारीफ बस यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा प्राणी है जिसकी तारीफ करना तो बनता है, तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो आज की इस वाली वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पर नहीं होता है सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टा फॉलो कर लेना। बस फटाफट से 500 फॉलोअर करवा दो, अपनी क्रश को पटाना है। तो मैं चलता हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेरी वीडियो देखते रहो और अपना ध्यान रखो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।